फ्रेंड्स, बच्चों आज हम अर्थालंकार से आगे रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं। आचार्य मम्मट ने रूपक अलंकार का लक्षण देते हुए इस प्रकार से कहा, तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। उपमानोपमेयो यह अभेदः। उपमान और उपमेय में जो अभेद होता है तद रूपकम भवति, वह रूपक अलंकार होता है। बच्चों, हमने उपमा अलंकार पढ़ते हुए उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा सादृश्यवाचक शब्दों को, उपमावाचक शब्दों को पढ़ लिया है। उपमान और उपमेय में जहां भेद होता है ये तो हम जानते ही हैं। उपमान किसे कहते हैं बच्चों? जिससे उपमा दी जाए। तथा उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा की जाए। उपमान सदैव अधिक होता है उपमेय से। ठीक है, तो जिस श्लोक में, जिस काव्य में उपमान और उपमेय में अभेद हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में बच्चों उपमान और उपमेय में स्पष्ट भेद होते हुए भी वहां पर उन दोनों में काल्पनिक अभेद का आरोप कर लिया जाता है। इस काल्पनिक आरोप के कारण उपमान तथा उपमेय में सादृश्य या साम्य की प्रतीति होने लगती है। उपमान तथा उपमेय में अभेद की प्रतीति कराने वाला अलंकार रूपक अलंकार कहलाता है। समझ में आ गया रूपक अलंकार क्या होता है? इन दोनों में उपमान तथा उपमेय में काल्पनिक अभेद का आरोप क्या कहलाता है? रूपक अलंकार। जहां काल्पनिक अभेद का आरोप उपमान तथा उपमेय में किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। हिंदी में मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ, समझ में आ ही गया होगा। अलंकार हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही लक्षण वाले होते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए बच्चों, राम रतन धन कैसे करेंगे इसको बच्चों? राम रूपी रतन धन। ठीक है, यहाँ जो राम है यह राम उपमेय है, रतन धन उपमान है। प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय तथा उपमान दोनों में स्पष्टतया भेद है, परंतु काल्पनिक आरोप के कारण यहाँ पर अभेद की प्रतीति हो रही है, राम रतन धन। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, राम रतन धन, राम रूपी रतन धन, यहाँ रूपक अलंकार है। राम उपमेय है, रतन धन उपमान है। इसी प्रकार बच्चों, जलता है ये जीवन पतंग। बच्चों, पतंग कहते हैं पतंगे को। जीवन पतंग यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कैसे है? जीवन रूपी पतंग। जीवन रूपी पतंग जलता है। जीवन जो है यह उपमेय है तथा पतंग जो है उपमान है। दोनों में, इन दोनों में स्पष्ट भेद है, परंतु
रूपी या रूपक के कारण यहाँ पर काल्पनिक अभेद का आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? जलता है ये जीवन पतंग, यहाँ पर रूपक अलंकार। आगे समझ में, रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपी हिंदी में प्रयोग होता है। जब हम उसको समझते हैं तो हम रूपी लगा करके देख लेते हैं। जीवन रूपी पतंग, राम रूपी रतन धन। ठीक है, इस प्रकार और भी समझ लीजिए और समझा देती हूँ। चरण कमल बंदी हरि राय। चरण कमल बच्चों, यहाँ पर है चरण रूपी कमल। ठीक है, चरण कौन है? उपमेय है। कमल कौन है? उपमान है। बच्चों चलिए आप बता दीजिए, उपमेय अधिक होता है या उपमान अधिक होता है? उपमान अधिक होता है, इसलिए कमल उपमान है, चरण उपमेय है। दोनों में स्पष्टतया भेद है, परंतु रूपी अर्थात चरण रूपी कमल या चरण कमल, यह कहने से इन दोनों में काल्पनिक अभेद का आरोप किया गया है। अतः इस काल्पनिक अभेद के कारण उपमेय तथा उपमान में अभेद या साम्य की प्रतीति हो रही है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।